99% हिंदू भाई लोगों को शिव जी के बारे में पता ही नहीं है। लेकिन आज ऐसा सच बताऊंगा जिससे कि हिंदू भाई लोगों को पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगा। क्योंकि बाबा लोग तो सच बताते नहीं है, सच बताएंगे तो उनका दुकान बंद हो जाएगा, उनका धंधा बंद हो जाएगा। लेकिन आज मैं सच खोलने वाला हूँ हिंदू भाई लोगों के सामने, जो कि 99% से ज्यादा हिंदू भाई लोगों को पता ही नहीं है। और आज शिवरात्रि का दिन है। शिवरात्रि का ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं सारे हिंदू भाई लोगों को। और जो भी मुसलमान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को मत देखिए, क्योंकि आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको गुस्सा आएगा। आपको तो सिर्फ एक ही चीज दिखता है कि मैं मुस्लिम हूँ, मेरे अंदर इतना बड़ा ईगो है, मैं इतना घमंडिया हूँ कि हिंदू भाई लोग से मैं प्यार नहीं करता हूँ। ये मुस्लिम भाई लोग की कहानी है, मुझे ऐसा लगता है, मेरा सोच ऐसा कहता है। वो तो मुझे भी पता है, हमारा सबसे बड़ा अल्लाह है और अल्लाह के अलावा किसी से हमें डरना नहीं चाहिए। तो मैं भी किसी से नहीं डरता हूँ, मैं भी सिर्फ अल्लाह से ही डरता हूँ। तो हम आगे बढ़ते हैं और मुस्लिम भाई लोग से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोग प्लीज इस वीडियो को मत देखिए। क्योंकि अगर मैं बोलूं कि मुस्लिम भाई लोग 99% से ज्यादा मुस्लिम भाई को ये टोपी के बारे में पता नहीं कि टोपी यहाँ पे क्यों लगाया जाता है, टोपी क्यों पहना जाता है, बहुत बुरा लगेगा आप लोगों को, क्योंकि सच आप लोगों को पता नहीं है। तो हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हम शिव जी के बारे में बहुत अच्छे से, बहुत विस्तार से ऐसा समझते हैं जिससे कि एक बिल्कुल नादान हिंदू भाई भी हो वो भी समझ जाए शिव जी का मतलब। तो शिव जी, जैसे आप सब लोगों को पता है, शिव जी का अगर पता किया जाए कि शिव जी किनका लड़के थे तो ब्रह्मा किसका लड़के थे तो विष्णु, और विष्णु किनका लड़के थे तो शिव जी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये चक्कर चलता रहता है, वो सबको पता है। लेकिन गहराई में जो मैं जाऊंगा वो सबको पता नहीं है। तो हम लोग गहराई में चलते हैं। शिव जी, वो शिव जी जिनको समझना है बड़ा आसान है, बड़ा मतलब होता है ना, बहुत आसान है, जो कि हिंदू भाई लोग कोशिश नहीं करते हैं समझने को, इसीलिए वो समझ नहीं पाते हैं। तो हम लोग समझते हैं बहुत ही डिटेल में, बहुत ही आराम से, क्लियर से और कम समय में। क्योंकि मैं ज्यादा डिटेल में मतलब होता है ना, एकदम गहराई से जाऊंगा तभी 1-2 घंटा लग जाएगा। लेकिन इतना कम समय में इतने अच्छे से हम समझते हैं जो कि आपका भी टाइम खराब ना हो और आपको एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अच्छा बात आपको पता चल जाए। तो शिव जी के आप बिल्कुल सामने रख दीजिए। मान लीजिए आपके सामने शिव जी खड़े हैं। सबसे पहले उनके जटाओं से पानी आता है, जल आता है। वो जल मोटा भी आ सकता था, वो पतला ही क्यों आता है? क्योंकि जब पर्वत से जल गिरा, इतना तेज, इतना मतलब इतना खतरनाक था कि वो जमीन को फाड़ देता। लेकिन शिव जी अपने जटाओं में कंट्रोल कर लिए और आराम से दिए। मतलब क्योंकि हम लोग ऊपर से शुरू करते हैं जिससे कि आप लोगों को क्लियर समझ में आए। तो वो शिव जी जो कंट्रोल कर लिए और कम मतलब लिमिट से उनके सिर से जल निकलता है। इसका जो गहराई है वो आप लोग समझिए, जो भी हमारे हिंदू भाई है लोग, वो आप लोग समझिए। उसकी गहराई ये है कि आपके पास बहुत सारा ज्ञान है, आपके पास बहुत सारा पैसा है, धन दौलत है। तो अगर आपके पास ज्ञान है, अगर एक बार में ही कहीं छोड़ दिए तो जैसे वो जल पर्वत से आया, वो जमीन फाड़ सकता था, वैसे ही आपको भी भारी नुकसान हो सकता था, आपको भी भारी नुकसान हो जाएगा। इसीलिए आप अपना ज्ञान लिमिट में, अपने स्वभाव के हिसाब से लोगों को दीजिए ताकि सबका भला हो। ध्यान से आप लोग समझिए, क्योंकि मैं बहुत सरल भाषा में बता रहा हूँ, बिल्कुल इतना सरल भाषा में बता रहा हूँ कि कोई भी हिंदू भाई समझ जाएंगे। आपके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा धन दौलत है, इतना लिमिट से उसको खर्च कीजिए, इतना लिमिट से दान कीजिए ताकि नुकसान ना हो, चाहे आपका हो या किसी का भी हो। तो इसीलिए क्लियर इसमें आपको एक मैसेज मिलता है, एक संदेश मिलता है कि जो जल आता है उनके सिर से, वो ये दिखाता है कि शिव जी अपने ज्ञान को बहुत प्यार से, नेचुरली वो बहा रहे हैं लोगों में, और लोग उसको पी रहे हैं और शांत हो रहे हैं, उनका प्यास मिट रही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा, जो उनके सिर पे चांद लगा हुआ है, वो और भी कहीं लग सकता था, लेकिन सिर पे ही क्यों लगा हुआ है? क्योंकि चांद शांत होता है, बिल्कुल शांत होता है। शिव जी इस चांद से ये मैसेज देते हैं कि बिल्कुल शांत रहो, चांद जैसा शांत रहो, इतना शांत रहो, इतना शांत रहो जिसकी कोई हद नहीं। ये हमें शिव जी का चांद से सीखने को मिलता है। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं।
सांप, जो उनके गले में सांप लगा हुआ है, वो काटने के लिए नहीं लगा हुआ है, वो किसी को डोसेगा नहीं। मतलब वो सांप शिव जी को भी नहीं काटता है, क्योंकि हिंदू भाई लोगों में कई तरीका का कई बात किया गया है। लेकिन यहां से आप कुछ ऐसा सच जानने वाले हो जो कि आपको पैरों के नीचे से जमीन निकाल जाएगा। वो सांप है हमारा विचार। हम किसी के बारे में गलत सोचते हैं, हम किसी को गलत करने का सोचते हैं, हम रिश्वत लेने का सोचते हैं, हम बहुत सारा गंदा काम हमारे मन में विचार आता है। उस विचार को शिव जी माला बना के पहन लिए हैं गले में। उनका कहने का मतलब क्या है, उनका मैसेज देने का मतलब क्या है शिव जी का? वो ये है कि जो भी आपका गलत गलत सोच है, जो भी आपका गलत गलत विचार है, उसको गले में रोक के रखो, माली की तरह पहन लो, ताकि वो कहीं जा ना पाए, किसी को नुकसान कर ना पाए। ये हमारे शिव जी का मैसेज है सांप से। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलते हैं शिव जी का ये त्रिशूल। त्रिशूल भाले की तरह क्यों नहीं है? उसमें 3 क्यों त्रिशूल बनाया गया है? वो बहुत भारी एक गहरा मैसेज देता है, जो कि हिंदू भाई लोगों को बहुत दिल से, प्यार से और अच्छे से समझना चाहिए। सबसे पहला, आप बहुत सोचते हो पीछे के बारे में, पास्ट के बारे में, मतलब पीछे क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ ही क्यों हुआ, ये वो। दूसरा, आज पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा, मेरे साथ गलत ना हो जाए, ये वो, मतलब बहुत सारा आप विचार मन में लाते हो, जिससे कि आपके होता है ना, ये काम करूं कि नहीं करूं, ये कर दूंगा तो गलत हो जाएगा, वो कर दूंगा तो गलत हो जाएगा। और तीसरा, पता नहीं आगे क्या होगा, भविष्य में बहुत टेंशन हो रही है, कहीं मैं मर ना जाऊं, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, मेरा तबीयत खराब, ये वो, बहुत सारा पता नहीं क्या होगा, ये काम करूंगा तो नुकसान ना हो जाए भविष्य में जाके। तो ये त्रिशूल शिव जी बीच में से क्यों पकड़े हैं? क्योंकि ये तीनों चीज का वो एकदम बैलेंस में रखे हैं, मतलब एकदम बैलेंस में लेके खड़े हैं कि देखो मैं ये 3 चीज का बैलेंस में कर लिया हूं। शिव जी का मैसेज है तीर से, त्रिशूल से। ये शिव जी का मैसेज है। गहराई से समझिए इस वीडियो को। मेरे हिंदू भाई लोग, आप लोग बहुत अच्छे हो, लेकिन आप गहराई से समझोगे तो सच बता रहा हूं, दिल से बता रहा हूं, आप रो दोगे और आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगा। अब हम लोग चलते हैं डमरू। डमरू एक पूरा आपके धड़कन की तरह है। डमरू जब बजता है, जब तक आपका धड़कन चलता है, ये मैसेज देता है, डमरू मैसेज देता है कि आपका जो धड़कन चल रहा है अंदर, बंद हुआ, आपका सब खत्म, सब कुछ खत्म, कुछ नहीं रहेगा। धड़कन खत्म, आपका शरीर खत्म। बिल्कुल कम शब्द में मैं बता रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि अगर और गहराई में जाऊं और डीपली जाऊं तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। इसलिए मैं कम शब्दों में और अच्छे से बता रहा हूं। वो डमरू जो बजाया जाता है, जिससे एक मैसेज आती है कि डमरू हमारा धड़कन है, हमारा धड़कन जब तक चल रहा है तब तक हम जिंदा है, हमें दुनिया है, ये सब कुछ है। धड़कन बंद हुआ मतलब डमरू रुका, खत्म। डमरू अगर सिंपल भाषा में बोलूं, ये हमारा धड़कन है, वो धड़कन जो धड़कता है तब तक जब तक हम लोग जिंदा है, बस। अब हम लोग चलते हैं राख पे। शिव जी अपने शरीर में राख क्यों मलते हैं? क्योंकि राख मलने से वो याद आता है, राख इस पे भी लोग लगाते हैं, शरीर में भी लगाते हैं। राख मलने से उनको याद आता है, उससे मैसेज मिलता है, हम लोगों को सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है, सच मिलता है कि वो राख मलने से हमें ये चलता, राख और जल नहीं सकता, राख और जल नहीं सकता, एंड उसका राख है। मतलब हम अंत में हमारे शरीर राख हो जाएगी, मतलब अंत में हमारे शरीर पूरी राख हो जाएगी। वो राख याद दिलाता है कि आज नहीं कल भाई तू राख हो जाएगा। इसीलिए अच्छे से चलो, इस दुनिया में अच्छा व्यवहार करो, खुश रहो, सबको खुश रखो, प्यार दो, प्यार बांटो। यह है शिव जी का राख से मैसेज। अब हम लोग बात करते हैं शिवलिंग। शिवलिंग पे दूध क्यों चढ़ाई जाती है और जल क्यों चढ़ाई जाती है? दोनों का मंजिल एक ही है, आपका सुधार। जल चढ़ाने का सच, शांति और सरलता, मतलब पानी का काम है आग बुझाना। शिव ने जब मणि जहर पी लिया तो उनके शरीर में बहुत जलन हुआ, तो देवताओं ने जल चढ़ा के उनको ठंडक। हमारे अंदर भी गुस्साओं और जलन का आग जलती रहती। जल चढ़ाते वक्त हमें महादेव से कहना चाहिए, हे महादेव,
ये जल जैसे आपको ठंडक दे रही है, ऐसे ही हमारे अंदर गुस्से की आग है, उसके भी ऐसे ही ठंडा कर दीजिए और मुझे भी इसी जल की तरह सरल बना दीजिए ताकि मैं किसी भी हाल में ढल सकूं। जल चढ़ाना आपके मन को शांत करने का तरीका है। दूध चढ़ाने का नियत, शुद्धता और नियत, मतलब दूध सबसे साफ सात्विक माना जाता है। दूध का रंग सफेद है जो सच्चाई दिखाता है। दूध चढ़ाते वक्त हमें सोचना चाहिए कि ये दूध जितना साफ बिना मिलावट का है, वैसे ही मैं अपना चरित्र और अपने अंदर का नियत ऐसे ही साफ रखूंगा। दूध चढ़ाने का मतलब ये वादा है कि मैं अपने अंदर का कालेपन, अपने अंदर का नफरत, अपने अंदर का बुराई सब बाहर निकाल के फेंक दूंगा। दूध चढ़ाने का चरित्र का साफ रखने का तरीका है। जल चढ़ाया ताकि गुस्सा खत्म हो और शांति मिले। दूध चढ़ाया ताकि बुराई खत्म हो और ईमानदारी मिले। महादेव को प्यास नहीं लगी है और ना भूख लगी है। ये दोनों इंसान के लिए एक इशारा है। जल चढ़ा के भी आपका गुस्सा शांत नहीं हुआ और दूध चढ़ा के भी आपका नियत साफ नहीं हुई तो वह सब सिर्फ एक दिखावा है। असली पूजा वो है जब आप मंदिर से बाहर निकले तो आपका मन जल जैसा ठंडा हो और आपका दिल दूध जैसा साफ हो। शांत दिमाग चांद, अनुशासित ज्ञान गंगा, वश में की हुई बुराई शाप और जीवन का संतुलन त्रिशूल। यही एक महान इंसान का परिभाषा है।